नए तरीके से कहूं कि तेरे को ये बात एकदम से दिमाग में बत्ती जले, तू अपने हाथों से हत्या कर रहा है भाई। Nobody in this world should define who you are. You could be so many things. Don't be scared to be multi-dimensional. मुझे 5 साल हो गए नोफैप प्रैक्टिस करते हुए। The dream is not to have a Lambo. The dream is to have a mother who isn't worried about hospital bills. The dream is to be able to travel around the world because there's a place you want to see before you die. Clap for yourself the loudest when nobody's clapping, and pick yourself up again and again. And if you keep doing this for a very long time with enough proof of work, eventually others will come along and start cheering for you. But until और इसकी जो लत है ना, लोग बोलते हैं बहुत ही ज्यादा एडिक्शन, बहुत ही ज्यादा ऐसे करते हैं कि भाई किसी भी बुरी आदत को बोलने लगेंगे इसकी एडिक्शन नहीं लगनी चाहिए, इसकी एडिक्शन नहीं लगनी चाहिए। लेकिन भाई सबसे बड़ी एडिक्शन और सबसे गंदी एडिक्शन तो इसकी है मोटिवेशन की। कि तुम्हें अगर एक बार तुम अगर इससे एडिक्ट हो गए ना, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा भाई, तुम्हें ऐसा लगेगा मैं जीवन में बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं बहुत आगे हूँ, ये तो बहन चूती है, इन्हें तो पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। बट एक्चुअल में यू आर नोवेयर, तुम तो उससे भी नीचे हो। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ अचीव कर रहा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ रीडिंग और जस्ट बिकॉज ऑफ सम मोटिवेशनल स्टोरीज। बट एक्चुअल में योर एक्शंस आर नथिंग, नोवेयर, एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। नोबडी। कि लोग आज के टाइम में लोगों को पता भी नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि भाई तुम इस चीज से जूझ रहे हो। अभी तुम्हें पता लगेगा इस वीडियो के बाद, क्योंकि भाई इसी सेम साइकिल में मैं फंसा था और कम से कम मैं 7 से 8 साल फंसा था। मेरे को ऐसा लगता था, मैं जब अपने कॉलेज टाइम और स्कूल टाइम से ही मैं ऐसा था कि भाई अपना क्लियर था, बॉडी बिल्डिंग वगैरह करेंगे, बहनचोद दुनिया की। मैं स्टोरीज पढ़ता था, मैं मोटिवेशनल जो बंदे ने जैसे किया, मैं उनको बहुत ही ज्यादा कंज्यूम करने लगा। और मेरे को ये लगता था भाई एक दिन देखियो मैं भी ऐसा कर दूंगा, मेरी भी जिंदगी एकदम पलट जाएगी, ये होएगा वो होएगा। भाई हुआ क्या? यहाँ हूं आज, देख ले यही हूं आज। और 100 भी सब्सक्राइबर नहीं है मेरे, क्योंकि मेरा अब शिफ्ट हो गया है। क्योंकि मेरे को अब जाके समझ में आया कि भाई मोटिवेशनल इज अ वेरी एडिक्टिंग ड्रग, इट इज अ वेरी डेंजरस ड्रग। क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता रहेगा कि भाई तुम कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। ये उससे भी बुरा है कि भाई जो जानता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, ये उससे भी गंदा है। क्योंकि एट द बहुत लंबे टाइम के बाद तुम्हें जाके समझ में आता है कि भाई सही में मैं तो फक्ड अप हूं, मैं तो कहीं का नहीं रहा। मेरे को तो लग रहा था कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। और रियलिटी हिट्स हार्ड, तब जाके पता लगता है कि भाई ये मोटिवेशनल वगैरह छोड़नी पड़ेगी, काम पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। काम के चलते अगर मैं थोड़ा बहुत मोटिवेशन ऊपर नीचे होता रहेगा तो दैट्स फाइन। बट मैं हमेशा ही आसमान में चढ़ा रहा हूं मोटिवेशन को लेकर और मैं कुछ करूं ना, दैट इज वेरी डेंजरस। तो इससे होता क्या है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि जैसे हमने बताया ना कि मेरे को क्या लग रहा है, इससे कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि फेक ग्राइंड, कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम ग्राइंड कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो कोई भी ग्राइंड नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल लूं जिम का, मोटिवेशनल वीडियो देखकर कि जाए भाग मिल्खा भाग की वीडियो देखकर मैं आ गया, लेकिन ग्राइंड के लिए मैं जस्ट अपना एक फेक एजम्पशन लगा के चल रहा हूं, एक फेक एक्शन लेकर चल रहा हूं कि भाई मैंने अपने मन के अंदर ये सोच रखा है कि मैं मिल्खा सिंह की तरह दौड़ रहा हूं, लेकिन मैं उसकी तरह दौड़ भी नहीं रहा हूं। लेकिन एक्चुअल में जैसे ही ट्रेडमिल की बात आती है तो मैं अपने जो बटन्स है, जो मेरी स्पीड है वो 3 के नीचे ही है, वो मेरी 2.5 से ऊपर जा ही नहीं रही है। 2.5 से ऊपर जैसे ही मेरी सांस फूल रही है तो मैं रुक रहा हूं। लेकिन मेरे दिमाग के अंदर ये है कि मैं मिल्खा सिंह की तरह भाग रहा हूं। तो मेरा दिमाग ऐसे वायर्ड हुआ पड़ा, वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली डेंजरस है। और यही सेम हरकत तुम्हारी है, यही सेम इशू तुम्हारा है कि तुम जिम जा रहे हो, जिम में तुम आ गए, यू शोड अप, दैट्स ओके। बट अब बात आती है कि भाई जिम के अंदर जो तुमने अभी तक यहां तक की मेहनत करी है कि भाई मैं शो अप कर रहा हूं, आई एम शोइंग अप इन द अरीना, बट द रियल थिंग्स और रियल ग्राइंड स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, रियल वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। कि भाई मैं अरीना के अंदर आ गया हूं, अरीना के अंदर आने के बाद अब बात आती है परफॉर्मेंस की, कि क्या मैं अपने ऑप्टिमल लेवल पे, हाईएस्ट पोटेंशियल पे परफॉर्म कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अगर मैं नहीं कर रहा हूं, डजंट मैटर कि मैं अरीना के अंदर खड़ा हूं, इट इज इक्विवेलेंट टू स्टेइंग एट होम डूइंग नथिंग। जो बंदा घर पे है और जो बंदा जिम में है, सेम।
अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो बस ये सोच रहा है कि भाई मैंने अपने दिमाग के अंदर एक सिनेरियो बना रखा है कि मैं उसकी तरह हूं और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मैं कुछ भी करूंगा तो मैं उसकी तरह ही लगूंगा, भाई नो। अगर तुम्हें उसकी तरह लगना है, जो भी तुमने अपने दिमाग के अंदर सोचा है, जैसे सीबम है या फिर तुम्हारा कोई भाग मिल्खा भाग फरहान अख्तर है, भाई उसने जितनी मेहनत करी है, जितनी मेहनत की रिक्वायरमेंट है, अगर तुम उतनी मेहनत की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करोगे, then you will not going to look like him or you will not going to chase your goals, be able to achieve your goals। जिसके चलते होगा क्या कि यही साइकिल में तुम फंसे रहोगे एंड रोज यही रूटीन तुम एक एक दिन करके फॉलो करते रहोगे, और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा यू विल बी फीलिंग लाइक दिस इज माई रूटीन, दिस इज माई रूटीन, बट एक्चुअल में दैट इज नॉट योर रूटीन, दैट इज योर कंफर्ट जोन। वी कैन कॉल इट एज कंफर्ट रूटीन। कि जैसे ही तुम्हारा एक टाइम पीरियड कंप्लीट होगा ना, जैसे तुम्हारे 1 साल निकल जाएंगे, 2 साल निकल जाएंगे, 3 साल निकल जाएंगे, जब लोग ही तुम्हारे दोस्त खुद आके बोलने लगेंगे बहनचोद ये तो 2 साल से एक ही जैसा दिखता है, ना तो ये बढ़ रहा है ना घट रहा है, क्या है दिक्कत। फिर जाके तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई बॉडी बन क्यों नहीं रही है, क्यों नहीं बन रही बॉडी। फिर तुम जाके देखोगे यार किया तो मैंने सब कुछ सही, लेकिन पता नहीं यार शायद मेरे जीन्स वगैरह ऐसे नहीं। भाई जीन्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तेरी अप्रोचेज में, प्रॉब्लम है तेरी स्ट्रेटेजीज में, प्रॉब्लम है तेरे तरीके में, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोटिवेशनल वीडियोस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जिस दिन तुमने ये हटा दी और तुमने अपने काम को ज्यादा प्रायोरिटाइज दिया कि भाई डजंट मैटर मैं जिम के अंदर जा रहा हूं, जिम के अंदर जाके आई एम गोइंग टू परफॉर्म, आई एम गोइंग टू गिव माई 80% 90%, स्टार्टिंग में बहुत है 80% दूंगा, 80% को देने के बाद मेरे को एक हफ्ते में कितना रिजल्ट आ रहा है, फिर मैं उसका एनालिसिस करूंगा। क्या मैंने अपने 80% से जो मैंने इनपुट दिया, क्या मैं उसका 60% 50% निकाल पाया, नहीं निकाल पाया तो क्यों नहीं निकाल पाया, वहां पे आ गया एनालिसिस। और एनालिसिस के बाद आ जाएगा तुम्हारा कि भाई ये एनालिसिस मैंने किया और ये सारी मिस्टेक्स हैं, तो अब ये मिस्टेक्स मैं नहीं परफॉर्म करूंगा, अब मैं इनको सुधारूंगा। और सुधारने के बाद तुम्हारा क्या होगा, यू विल डैम गारंटीड that you will going to see the results, and once you see the results you will going to achieve your goals, it is that simple। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को हम फकअप कैसे कर देते हैं, ऊपर से आती है एक मोटिवेशनल वीडियो और इस सबको फकअप कर देती है। और तुम्हारा ध्यान क्या होता है, मोटिवेशनल ओरिएंटेड ज्यादा हो जाता है कि भाई ये वीडियो ये मेरे को देखनी है, रात में मैं एक बार देखकर सो जाऊंगा, दैट्स इट। ऐसा लगेगा कि भाई मैंने भी मेहनत करी ली, मैं भी मिल्खा बन ही गया, मैंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ ही दिया। तो परफॉर्मेंस इज योर मेन कोर। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जब तुम रहोगे, एवरीथिंग विल ऑटोमेटिकली बी जस्ट, इट विल गोइंग टू फील लाइक क्लिक, कि भाई सब कुछ अपने आप क्लिक हो रहा है, कि मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूं अपने आप ही, भाई मेरा रूटीन बनता जा रहा है, अपने आप ही मैं अपने जो ड्रीम बॉडी है या फिर ड्रीम गोल जो है वो मैं अचीव कर पा रहा हूं, और अपने आप ही मैं अपना ग्रो करता जा रहा हूं जब तुम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहोगे। लेकिन तुम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड से मोटिवेशनल पे जाते रहोगे तो भाई वहीं पे ही तुम्हारा मिसमैच होता रहेगा। सो डू नॉट फॉल अंडर दिस मोटिवेशनल ड्रग डोपामीन जोन, बी इन दिस परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लाइफ चेंजिंग जोन।